Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing good. And in today's class, we will move on to our next chapter, that is chapter number 19. Okay, 19 chapter is interesting because it say hello books. Say hello books. इसमें हम कुछ चीजें देखने वाले हैं related to different types of books. है ना, बुक्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो रेडी, एक्साइटेड? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स फाउंड इन लाइब्रेरी विच टीच अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट फील्ड्स. हमें लाइब्रेरी में अलग अलग टाइप्स की बुक्स मिलती है. यस, और अलग अलग टाइप की बुक्स अलग अलग चीजों के लिए यूज की जाती है ना. तो अब मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस, बट आपके पास नीचे हेल्प बॉक्स भी है. यू कैन यूज दिस बॉक्स फॉर योर हेल्प. ठीक है, अब ये डू यू नो वाली चीज तो इंपॉर्टेंट होती है. ये क्या लिखा है? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स हमारी वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी लाइब्रेरीज आर देयर, है ना. इतनी सारी लाइब्रेरीज है. और अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स की बुक्स. सबसे पहले मैं नाम पढ़ देती हूँ हेल्प बॉक्स में क्या क्या लिखे. एनसाइक्लोपीडिया, नाम सुना होगा. कॉमिक्स बुक होती है ये सब लाइब्रेरी में. आप लोगों की स्कूल की लाइब्रेरी में जरूर होती होगी कॉमिक बुक्स. स्टैम्प एल्बम, जहाँ स्टैम्प्स कलेक्ट किए जाते होंगे. नॉवल, है ना, बड़े बच्चे, बड़े दीदी भैया लोग नॉवेल्स पढ़ते होंगे. आप तो स्टोरी बुक्स छोटी छोटी पढ़ते होंगे. नॉवेल्स. कैलेंडर, कैलेंडर भी होता है. डायरी भी होती है. डिक्शनरी, नाम सुना है. फिर है रजिस्टर बुक. ठीक है, रजिस्टर से आप लोग स्कूल का रजिस्टर याद कर सकते हो, है ना. चलिए फिर अब एक एक को देखते हैं. सबसे पहले से शुरू करते हैं हम यहाँ से, फर्स्ट से. हम यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है, सबसे पहला, a list of month and days with different type of information. इनमें से किसमें होती है डेज और मंथ्स की लिस्ट? वो है none other than calendar. Yes, I am right or wrong? So can we write calendar here? Calendar. ठीक है, कैलेंडर में ही तो होते हैं सारे मंथ्स, डेज लिखे होते हैं, किस दिन छुट्टी है. फिर आप कैलेंडर में देखते हो, अच्छा रेड कलर से है तो हमारी छुट्टी है आज, है ना. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, a book in which stamps or photographs are pasted or inserted. Stamps आ गए तो ये किस चीज का कलेक्शन हो जाएगा? स्टैम्प एल्बम हो जाएगी बेटा. किस चीज का हो जाएगा? स्टैम्प एल्बम. बताओ, स्टैम्प एल्बम. हाँ, स्टैम्प एल्बम. ठीक है, नेक्स्ट, आगे मूव ऑन हुए हम, चले आगे थर्ड क्वेश्चन पे. a book in which entries of डिटेल सच एज अटेंडेंस. अटेंडेंस किस में ली जाती है? मैंने इतना ही बोल दिया तो आप रजिस्टर इमेजिन कर पा रहे हो. हर मॉर्निंग टाइम पे मैम अटेंडेंस लेती है और मैम कहती है मैं अपना रजिस्टर लेके आओ, रजिस्टर ओपन कर रही हूँ. तो रजिस्टर ही तो होता है जिसमें मैम आपकी सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है. आपके रजिस्टर में सारे बच्चों की डिटेल्स लिखी होती है. और फिर प्रेजेंट एब्सेंट मैम रजिस्टर में ही लिखती है. तो यहाँ इसका आंसर थर्ड का हम रजिस्टर लिख लें. रजिस्टर, रजिस्टर बुक कह सकते हो या रजिस्टर सिर्फ कह सकते हो, है ना. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, a book having long printed story and imaginary characters and events. लॉन्ग प्रिंटेड मतलब बहुत लंबी जो स्टोरीज होती है, वो नॉवेल्स. नाम सुना होगा, आपके दीदी भैया लोग नॉवेल्स बहुत पढ़ते होंगे, है ना. वो है नॉवेल्स जिसमें लॉन्ग स्टोरीज. देखिए आप लोगों की जो बुक्स होती है वहां तो छोटी छोटी स्टोरीज होती है ना. बट वो जो लॉन्ग स्टोरी बुक होती है वो है नॉवेल्स. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी नॉवेल्स पढ़ना. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. ऐसी कौन सी बुक होगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए? सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो तो एक ही बुक हो सकती है, एनसाइक्लोपीडिया. किसने नाम सुना है इसका? आपके लाइब्रेरीज में जरूर होती होगी ये एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया की एक बुक है. नहीं है तो एक बार जरूर देखना उस बुक को. वो बुक मोटी जरूर होगी बट उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी. पहले के टाइम पे तो गूगल्स और ये सब तो नहीं थे, इंटरनेट.
तो पहले कोई भी इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया की बुक से बच्चे पढ़ा करते थे, है ना, उसमें सारी चीजें होती थी जो आज के टाइम पे आप गूगल पे सर्च करते हो ना कि सन स्काई ब्लू क्यों है, बारिश क्यों हो रही है ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इंसाइक्लोपीडियाज में मिलते थे, ठीक है। Sixth question, a book used to write down daily records of events, observation और activities। जो डेली हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपकी डायरीज होती है स्कूल की, उसमें सब डेली लिखा होता है, होमवर्क्स वगैरह सारी चीजें डे टू डे का लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं डायरी। क्या बोलते हैं? डायरी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, a book containing words in alphabetic order with their meaning। अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं और अल्फाबेट्स में होते हैं, पहले ए लेटर के सारे वर्ड्स होंगे, फिर बी, फिर सी, ऐसा तो एक ही चीज हो सकती है, डिक्श। अब भी बता दो क्या लिख रही है मैम? डिक्शनरी, डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी होती है। अब लास्ट कौन सा है? अ बुक ऑफ चिल्ड्रंस कंटेनिंग स्टोरीज प्रेजेंटेड बाय सीक्वेंशियल नरेटिव आर्ट्स इलस्ट्रेशंस एंड इन द स्पेसिफिक डिजाइन और ट्रेडिशनल लेआउट। चिल्ड्रंस की बुक्स तो कॉमिक बुक हो गई, है ना। अब आधे बच्चे तो मैम को कहेंगे मैम यही लास्ट ऑप्शन बचा है इसलिए यही हो सकता है, बट यही तो है, कॉमिक बुक ही होगी। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स देखी कि क्या बुक का क्या रोल है। यस, अब अच्छी लगी होगी जरूर आपको, ये लगी या नहीं? चलिए फिर अब आपसे मिलती हूँ मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और एक ब्यूटीफुल से स्माइल रखना अपने फेस पे, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय।